Hello friends, once again you're most welcome in my YouTube channel Visionary India। हम लोग यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का सेशन चला रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा है माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर एंड उसमें जो भी रजिस्टर यूनिट होता है और उसका फ्लैग रजिस्टर। आज हम लोग देखेंगे इंटरप्ट। व्हाट इज इंटरप्ट इन माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो इंटरप्ट होता क्या है कि इंटरप्ट is a method by which the input output device inform to the microprocessor that it requires the सिस्टम बस। तो सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट के लिए जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो एक सिग्नल सेंड करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, जिसको इंटरप्ट बोलते हैं। ओके, कि इंटरप्ट इज अ सिग्नल, interrupt is a signal which may disturb or alter the execution of program इन माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर में उस वक्त जो भी काम हो रहे होते हैं, उसके जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उसको वो डिस्टर्ब करता है। तो जो इंटरप्ट सिग्नल होता है वो उसके एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब करता है। मीन्स अगर हम लोग इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर रहे हैं तो होता क्या है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम हो रहा होता है वो उस टाइम के लिए बंद हो जाता है, इसलिए इंटरप्ट उसके एग्जीक्यूशन में डिस्टर्बेंस करता है। इसके टाइप्स देखते हैं। जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। Second is vector and non-vector interrupt, and the third is maskable and non-maskable इंटरप्ट। ये 3 टाइप के इंटरप्ट होते हैं और इन सब के बारे में अलग अलग देखते हैं क्या होता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है कि जो फिजिकली कनेक्ट हो हमारे माइक्रो प्रोसेसर से। ये इसके टाइप्स है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड एक होता है ट्रैप। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTA मीन्स इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ओके, ये 6 टाइप्स के अभी है। इन सब का एक अलग अलग एड्रेस होता है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ओनली इसका एग्जांपल देख लीजिए हार्डवेयर इंटरप्ट का। और हार्डवेयर इंटरप्ट होता यही है कि अगर जो भी फिजिकली हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में तो वो एक हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया। फिर जो सेकंड क्या था, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट।
इसमें होता है RST N मीन्स 0 to 7 मीन्स RST नॉट RST 1 to RST 7, इतना ये होता है। ये पूरा RST 1 RST 2 RST 3 पूरा RST 7 तक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का। इतना क्लियर है। फिर सेकंड क्या था, वेक्टर एंड नॉन वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, मीन्स इंटरप्ट which has a specific memory address या memory location in address location या address in memory। मीन्स ऐसा इंटरप्ट जिसका मेमोरी में कोई एड्रेस स्पेसिफाई हो वो होता है वेक्टर। एंड ऐसा इंटरप्ट which don't have a specific address or location in memory। तो जितने भी हम लोगों ने देखा अब तक RST 7.5 RST 5.5 वो सब होते हैं वेक्टर। नॉन वेक्टर सिर्फ एक होता है INTR मीन्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट। एक ही जो है एग्जांपल में नॉन वेक्टर का इन माइक्रोप्रोसेसर 8085 INTR ही एक ऐसा है जो नॉन वेक्टर होता है। मीन्स इसका कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं होता है, बाकी सारे इंटरप्ट का एड्रेस होता है। तो उन सबका एड्रेस हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। फिर थर्ड क्या था, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, ऐसा इंटरप्ट जैसे कोई इंटरप्ट आ रहा है हमारे माइक्रोप्रोसेसर के पास, बट माइक्रोप्रोसेसर उसको मास्क कर देता है। मीन्स वो कहता है कि नहीं अभी हमको इस इंटरप्ट को लेना जरूरी नहीं है, वो उसको अल्टर मीन्स हटा सकता है। तो ऐसा इंटरप्ट होता है मास्केबल इंटरप्ट। बट जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं कि अगर कोई भी हमारा रिक्वेस्ट आया इंटरप्ट रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट आया तो माइक्रोप्रोसेसर को जस्ट एट अ टाइम अपने सिस्टम बस को उसे देना ही होता है। वो होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मीन्स उस इंटरप्ट को हम लोग मास्क नहीं कर सकते हैं। जब भी वो इंटरप्ट आया उसी वक्त माइक्रोप्रोसेसर को रिस्पॉन्ड करना होता है। बट जो मास्केबल होता है उसमें माइक्रोप्रोसेसर जस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद ही मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। मास्केबल क्या हो गया कि इंटरप्ट which can be avoided by microprocessor। मीन्स ऐसा इंटरप्ट जो माइक्रोप्रोसेसर अवॉइड कर सकता है वो होता है मास्केबल एंड इंटरप्ट which can not be avoided बाय माइक्रोप्रोसेसर। तो जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है वो होता है ट्रैप। अभी उन्होंने ट्रैप देखा था हार्डवेयर इंटरप्ट में। एक यही एक ऐसा इंटरप्ट है
जो कि नॉन मास्केबल होता है। मीन्स अगर किसी भी अगर माइक्रो प्रोसेसर में ट्रैप का इंटरप्ट आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर को जस्ट रिस्पॉन्ड एट अ टाइम उसको रिस्पॉन्ड करना होता है जो भी उसका है। फिर आगे जो भी उसका होता है उसका एड्रेस देखते हैं, जितना भी हम लोगों ने हार्डवेयर देखा इंटरप्ट। RST नॉट की वैल्यू क्या आएगी 000H, क्योंकि ये 8 बिट का है। 000H to 0007H 8 बिट का है। फिर RST 1 की वैल्यू क्या आएगी 0008H to 000FH। F मीन्स क्यों F हेक्साडेसिमल। जो भी माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी प्रोग्रामिंग या फिर जितने भी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो हेक्साडेसिमल कोड में ही होते हैं। हेक्साडेसिमल कोड में, हेक्साडेसिमल में क्या होता है A B C D E F, फर्स्ट 1 से 9 एंड A का मतलब क्या होता है 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 8 से 15 लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग 15 को हेक्साडेसिमल में F बोलते हैं। फिर RST 1 की वैल्यू क्या आएगी RST 2 की वैल्यू 000। ये फिर से रिपीट होता है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 10H to 0017H। RST 3 की वैल्यू क्या आएगी 001H to 001FH। इतना क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, ये सब वैल्यू आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, मतलब एक बार आप लोग को समझ में आ जाए कैसे होता है। तो फिर यहाँ पे RST 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी 00, ये 2 हो जाएगा 20H to 0027H। RST 5 की वैल्यू क्या आएगी 002H to 002FH। क्लियर। RST 6 की वैल्यू क्या आएगी 0030H to 0037H। इसी तरह आप लोग आगे निकाल सकते हैं सबकी वैल्यू। RST 7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 003H to 003FH। ओके, तो ये सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर से इंटरप्ट है। हार्डवेयर इंटरप्ट कौन कौन थे RST 7.5 5.5 6.5 और था ट्रैप। ओके, तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इन सब का पॉइंट में वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से RST 0.5 की वैल्यू क्या आएगी 0004H। 0 से 7 के बीच में क्या आएगा 4, इतना क्लियर है 4 आएगा। यहाँ से आप लोग निकालेंगे RST 1.5 की वैल्यू क्या आएगी 000 और F के बीच में क्या आएगा C। ओके, C मीन्स C की वैल्यू क्या होती है हेक्साडेसिमल में 12 होती है। RST 2.5 की वैल्यू क्या आएगी 000 0 से 7 के बीच में यहाँ पे 1 रहेगा 18H, सॉरी 14H 4 आएगा 0 से 7 के बीच में 4। फिर RST 3.5 की वैल्यू क्या आएगी 0011CH। ओके, क्लियर। फिर RST 4.5 की वैल्यू क्या आएगी 0024H। RST 5.5 की वैल्यू क्या आएगी 002CH। RST 6.5 की वैल्यू 003 0 और 7 के बीच में 4H। RST 7.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 003 8 और F के बीच में CH। इतना क्लियर है। तो इस समय क्या था RST जो भी हार्डवेयर इंटरप्ट थे हमारे कौन कौन से हार्डवेयर इंटरप्ट थे RST 7.7
RST 6.7, RST 5.5, sorry 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5 ये थे हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट। ओके, तो ये एंड ये क्या है हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट। ओके, और जो ट्रैप होता है, एक और बात याद रखिए, ट्रैप को क्या होता है, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड ट्रैप। जो ट्रैप होता है, ट्रैप को हम लोग RST 4.4 भी बोलते हैं और नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी बोलते हैं। मीन्स जो ट्रैप था वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट था। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या था, मैंने बताया था कि ऐसा इंटरप्ट जो मास्केबल ना हो। मीन्स अगर वो इंटरप्ट आता है माइक्रोप्रोसेसर के पास तो एट अ टाइम माइक्रोप्रोसेसर को रिस्पॉन्ड करना रहता है, तो ट्रैप सिग्नल को इसीलिए हम लोग नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी बोलते हैं। तो RST 7.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 003CH। RST 6.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0034H। RST 5.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 002CH। एंड ट्रैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रैप की वैल्यू हमको पता है कि RST 4.5 होता है, सॉरी RST 4.5 होता है, तो 4.5 की वैल्यू क्या है, 0024H। तो ये हमारे हो गए कितने, ये सब है हमारे कौन से हार्डवेयर इंटरप्ट। और बाकी जो भी INTR होता है उसका तो कोई एड्रेस होता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड है। नॉन वेक्टर मीन्स व्हाट, कि इसका जो भी है कोई एड्रेस स्पेसिफाई नहीं है। क्लियर है इतना? इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR मीन्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये क्या होता है कि जैसे हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है, एंड यहाँ पे इनपुट आउटपुट है एंड मेमोरी है। तो जानते हैं कि कोई इन दोनों के, इन तीनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू सिस्टम बस के होता है, और सिस्टम बस किसके पास होता है, माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो जो इनपुट आउटपुट है वो सिस्टम बस को यूज करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर पर क्या सेंड करता है, इंटरप्ट सेंड करता है। तो इंटरप्ट सेंड करता है, क्यों करता है, इनपुट आउटपुट कुछ काम होगा सिस्टम बस का, तभी वो इंटरप्ट सेंड करेगा। मीन्स इंटरप्ट सेंड करने के बाद जब माइक्रो प्रोसेसर का सिस्टम बस इनपुट आउटपुट उसको चलाता है, इनपुट आउटपुट के पास उसका सिस्टम बस चला जाता है, तो जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, मीन्स इनपुट आउटपुट किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए ही सिस्टम बस की मांग कर रहा होगा, सिस्टम बस इसको चाहिए होगा। तो जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को बोलते हैं ISR मीन्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज अ प्रोग्राम दैट मस्ट बी executed in response of interrupt। मीन्स इंटरप्ट के रिस्पॉन्स में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको बोला जाता है ISR मीन्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन। क्लियर है इतना? तो आई होप आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है इंटरप्ट से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।